हेलो दोस्तों, चेज द गोल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं इन दो चैप्टर्स के अंदर, वो सारे के सारे हमने एक एक करके क्वेश्चनों के माध्यम से भी देखे थे। तो आज हम आरएसएम एसएसबी ने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के 2014 से लेकर के 2023 तक जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, वो सारे के सारे एक एक करके देखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन इधर बोर्ड पर आए, एक बार आपको उसको खुद को जरूर ट्राई करना है। मैं ये मान करके चलता हूं आपने वो कॉन्सेप्ट लेक्चर देख लिए होंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को जाकर के जरूर देखिए। वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आए एक बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये वीडियो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा 2021 में, और ये जो 2021 में वीडियो का पेपर हुआ था ये प्री और मेंस दो पेपर थे, तो ये प्री के अंदर पूछा गया था। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 16 वस्तुओं का सीपी, 16 वस्तुओं का सीपी एसपी, सॉरी 16 वस्तुओं का एसपी बोला है ना, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो क्या पूछा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्या दिक्कत आई, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो जी। ये उधर चला गया, एसपी बराबर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, मैंने 4 से काट दिया। 4 में लाया है, 5 में बेचा है, 1 का फायदा कमाया है, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा जी 25%, यानी उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। ये देखो सेम का सेम वैसा सही सवाल है, आप इसको खुद से करना, क्योंकि जो पीछे वाला सवाल था बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही था। 20 पेनों की कीमत यानी कि 20 पेनों का सीपी, 25 पेनों की विक्रय कीमत यानी 25 पेनों के एसपी के बराबर है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना है। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। इसको 5 से काटोगे तो आएगा 25 25, 5 चौके 20, 5 में लाया, 4 में निकाला, कितने का घाटा खाया, 1 का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितने परसेंट का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल है। ये पटवार मेंस के अंदर पूछा गया था 2016 में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल आ गया। ये काफी सिंपल होता है, लेकिन कई लोगों को क्या है कि इसके कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत आती है। तो मैंने बेईमान दुकानदार का एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना करके अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप वहां जाइए, उस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। उसके बाद में कभी भी आपको इस प्रकार के सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखो एक दूधिया बेईमानी से नाप कर 20% दूध अधिक लेता है। भी लेना तो था 1000 ml, वो कितना ले रहा है, 20% अधिक ले रहा है। या फिर मैं ऐसा करूं, परसेंटेज का ही यूज कर लेता हूं। लेना था 5 और ले रहा है 6, 20/500 होता है ना, तो लेना था 5 और ले रहा है 6, प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो जितना पानी मिलाएगा उतना भी तो प्रॉफिट ही कमाएगा ना। तो 4 से 5, 25 चौके 100, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 4 से 5 कमा रहा है। ठीक है, सक्सेसिव लगा दिया मैंने। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट देखना है तो आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ठीक तरीके से। ठीक है, कटने वाली चीज काट दो, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 से कितना आ गया जी, 3 आ गया। पूछा क्या फायदा कितना होगा, भाई 2 में लाया है, 3 में निकाल दिया है, तो फायदा कितने का हुआ, 1 का, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसके 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना,
इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक आदमी को एक वस्तु 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने से 18 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो वैसा स्टेटमेंट आ गया जैसा मैंने आपको क्लास की वीडियो में बताया था। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कि 18 रुपए अधिक मिलते हैं या 18 रुपए कम मिलते हैं, तो आप क्या किया करो, जो रुपीज हैं उनको तो ऐसे लिख दिया करो, उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगाया करो। 10% हानि और 10% लाभ की बात की गई है, तो सीपी तो हम लोग 100 मानते हैं, तो 10% हानि पर बेचेगा यानी कि जो एसपी होगा वो 90 होगा, और दूसरी बार 10% लाभ पर बेचेगा तो जो दूसरा वाला एसपी होगा वो 110 हो जाएगा। दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस देखा करो, दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस हो गया 20। 20 को नीचे बैठाया करो। पूछा क्या है, सीपी, सीपी तो 100 मानते हैं, 100 को ऊपर बैठा दिया, तो 20 पंजे तो 100 होता है और 18 पंजे तो 90 होता है, तो 90 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन आपके महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है 2015 में। एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो लाभ कब होता है, लाभ उस केस में होता है जब आपका एसपी जो है वो आपका सीपी से ज्यादा होता है, और लॉस कब होता है, जब सीपी जो है वो आपका एसपी से क्या होता है ज्यादा, तब लॉस हो जाता है। तो उसने क्या कहा, लाभ कितना हो रहा है, 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 11 का एसपी जो है वो बराबर किसके है, 33 आम बेचा है। 33 आम तभी तो बेचा होगा जब 33 आम लाया होगा, तो 33 का एसपी जो है वही 33 का क्या है, सीपी है। उसने क्या कहा है, 33 आम बेचकर, 33 आम तभी तो बेचेगा जब 33 आम लाएगा, तो 33 आम लाया, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 33 में से 11 गया तो आ जाएगा 22, तो 22 का एसपी बराबर है जी आपका 33 के सीपी के। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है ना, ये एसपी उधर गया, ये 33 इधर आएगा, 11 से काटा तो 11 दूना 22 और 11 दिया 33, 2 में लाया, 3 में बेचा, फायदा कितने का हुआ, 1 का फायदा हुआ, कितने के ऊपर फायदा हुआ, 2 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस सवाल में क्या कहा गया है कि 2 साड़ियों और 4 कमीजों की कीमत 16,000 रुपए, जबकि 1 साड़ी और 6 कमीजों की कीमत उन्हीं के समान है, 12 कमीजों की कीमत क्या होगी। देखो 2 साड़ियों को मैं एस से लिख रहा हूं और 4 कमीजों को मैं के से लिख रहा हूं, इनका उसने मूल्य कितना बताया, 16,000। ठीक है, जबकि 1 साड़ी और 6 कमीजों का मूल्य वो क्या बोल रहा है, उन्हीं के समान है, यानी कि इनका भी कितना है जी, 16,000। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। उसने पूछा क्या है अपने से, उसने कहा है कि उसने पूछा 12 कमीजों की कीमत क्या होगी, यानी 12K की वैल्यू उसने पूछी है। यदि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम K की वैल्यू निकाल लें और उस K की वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो कि इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इस सेकंड इक्वेशन से घटा दूं तो एस रिमूव हो जाएगा, तो एस रिमूव हो जाएगा तो अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो यही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर इसको घटाओ तो 2s से 2s कैंसिल हो गया, ये हो गया 12k में से 4k गया तो अपने पास आया 8k, तो इधर लिख लिया 8k। ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 32,000 में से 16,000 को घटाया तो आया 16,000। लो जी आ गया 16,000। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप ऐसे इधर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके बाद में साइन चेंज कर रहे हो उसके बाद में ऐसे काट रहे हो, ऐसे क्या टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ा माइंड में करो ना थोड़ा कैलकुलेशन। तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2000। उसने पूछा क्या है 12k की वैल्यू बताओ, तो 12k की वैल्यू बताने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा जी, 24,000। तो है क्या अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपए में मोबाइल फोन सेट बेचा,
और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग ठनकना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में तो ऐसा कहा गया है ना कि छूट देकर भी प्रॉफिट कमाता है, कुछ ऐसी तो बात है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी छूट देकर प्रॉफिट कमाने की बात कहे तो आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। और इनके बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी ऐसा होता है, जहां पर पी प्रॉफिट को और डी डिस्काउंट को बताता है। तो निकाल दो ना यहाँ पर भी एमपी और सीपी का रेशियो। उसने क्या कहा, 21.8% लाभ, इसको 100 में जोड़ा तो आ गया 121.8। ठीक है, 12% छूट, इसको 100 में से घटाया तो आया 88। अब वो 88 में लाता है और 121.8 का क्या लगाता है, टैग लगा देता है। उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो जितने का टैग लगाया उतने पर ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट तो दे नहीं रहा। इतने का लाया, इतने का टैग लगाया और कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी इतने के ऊपर ही बेच दिया। तो उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो देखो 88 से 121.8 कितना ज्यादा है, तो 12 तो इधर ज्यादा हो गया, 100 ये 21.8 इधर ज्यादा हो गया, तो ये कितना ज्यादा हो गया जी, 33.8 ज्यादा हो गया। तो 33.8 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने के ऊपर, 88 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट भागेगा तो इस लड्डू को साथ में लेकर भाग जाएगा। थोड़ा छोटा कर लें क्या काट करके, 2 से काट दिया, 4 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 नवैया 18, फिर 2 से काट दूं, 2 दूना 4 और ये 5। अब सोल्व करना पड़ेगा, कुछ ऐसा आ गया अपने पास 169/22 इंटू 5। इसको सोल्व करें तो चलो 22 से काटते हैं, 22 सत्ते तो 154 होता है, पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 15, तो पॉइंट लगाया तो आ गया 150। 22 छक्के 132, पीछे बच गया 18, पॉइंट लगा 0। 22 सत्ते तो 176 होता है ना, 7। ठीक, इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 का 5, इससे ही क्या है क्या, 22 सत्ते थोड़े ना होता, 22 अट्ठे 176 होता है, तो 8 आएगा इधर। ठीक है, 8 पंजे 40 का 0 हासिल आ गया 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल आया 3, 7 पंजे 35 और 3 38 और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि अपने पास 38.40, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। देखो जो भी कैलकुलेशन करनी है ना, उन कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से किया करो ताकि कहीं गलती ना हो। अगर गलती कर दोगे तो वापस से चेक करोगे तो उतना टाइम खराब कर दोगे। एग्जाम के अंदर नंबर फास्ट करने के नहीं मिलते, फास्ट कर कर गलत करोगे, इससे अच्छा थोड़ा सा टाइम लेकर सही कर दो, नंबर तो उसी के मिलेंगे। इसलिए सही करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि एक ही बार में कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इस सवाल को देखो, रुपए 8,000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर रुपए 11,200 की बिक्री मूल्य अंकित है, उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। देखो वैसा स्टेटमेंट आ गया ना कि छूट देकर भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा का वैसे क्वेश्चन, उसी रिलेशन का यूज करेंगे। एमपी उसने कितना बोला है, 11,200 है कि बिक्री मूल्य अंकित है। देखो जो अंकित मूल्य होता है उसे बिक्री मूल्य भी बोलते हैं, उसको एमआरपी भी बोलते हैं, उसको मार्किंग प्राइस भी बोलते हैं, उसको सूची मूल्य भी बोलते हैं, उसको छपा मूल्य भी बोलते हैं, उसको खुदरा मूल्य भी बोलते हैं, काफी सारे उसके नाम होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। उसको बाजार मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, जितने वर्ड वो अंकित मूल्य के लिए यूज करता है वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अच्छा सीपी कितना दिया है उसने, सीपी तो उसने 8,000 दिया है, तो 8,000 को तो नीचे बिठा दो। 12% लाभ यानी 112 ये हो गया, छूट x% की तो ये 100 माइनस x हो गया, कटने वाली चीज काट दो, ये 100 पर कट गया, इन 2 जीरो ने इन 2 जीरो का कल्याण कर दिया, ये कितना आ गया 100 माइनस x बराबर 80। इधर से x की वैल्यू निकालोगे, x को उधर दफा करो, 80 को इधर लेकर आओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 20%, यानी डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया है 20% का,
काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। वन रक्षक 2016 में पूछा गया है, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है, मान लो सीपी जो है क्रय मूल्य है 100, तो मार्किंग प्राइस इससे 10% ज्यादा है, यानी कि मार्किंग प्राइस 110 है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट, इस पर 10% की छूट दी जाती है, तो इसका 10% निकालोगे तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाओगे, तो 11 क्या हो गया, इसका 10% हो गया, तो 110 में से आप 11 को घटाओगे तो कितना आएगा, 99। उसने क्या पूछा है, इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। तो साफ साफ दिख रहा है 10% का डिस्काउंट दे करके 99 में बेच रहा है, तो 100 में लाया है, 99 में बेच रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1% का उसको लॉस हो गया ना। देखो 100 में लाया, 99 में बेचा, कितने का घाटा खाया, 1 का घाटा खाया, कितने के ऊपर घाटा खाया, 100 के ऊपर घाटा खाया, परसेंटेज में निकालना तो 100 को टिकाया, 100 से 100 को भगाया, तो कितना गया, 1% का लॉस। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, सीपी तो हमेशा 100 ही माना करो। मान लिया जी सीपी कितना है, 100% है या फिर 100 है। किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर, भाई उसने 2 एसपी दे रखे हैं, ये तो मान लिया एसपी फर्स्ट, एसपी 1, एक दूसरा एसपी उसने दे रखा है अपने को 350। उसने क्या कहा, 400 के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले इतने की बेच रहा था, अब जब इतनी की बेच रहा है तो हानि जो हो 5% बढ़ जाती है। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल है, 5% के। तो 5% कितने के बराबर है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 50 का। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो गया, 10 के। उसने क्या पूछा है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, उसने सीपी की वैल्यू पूछी है, 1% की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा आपके 1000 के। यानी उसका सीपी क्या है जी, 1000 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो सारे के सारे सवाल बहुत सिंपल है, बस जैसा उसने कहा है वैसा करते जाओ, कैलकुलेशंस का ध्यान रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उससे 375 रुपए में बेचा तो लागत मूल्य क्या था। ये पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया 2021 में। देखो, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। 1/4 यानी 1/4, तो ये तो खरीद मूल्य है सीपी, इसका 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 1, और वो 1 ही तो ऊपर टंगा हुआ है, तो ये क्या है, ये लाभ है, प्रॉफिट है। तो सीपी तो कितना है अपना 4, एसपी कितना है अपना 5, यही तो बोला उसने। 4 में खरीदा, 1/4 के लाभ पर इसका 1/4 किया तो आया 1, 1/4 के लाभ पर बेचा, यानी 1 का लाभ हुआ, 4 में 1 जोड़ा तो एसपी क्या आ गया, 5 आ गया। यदि उसने उससे 375 रुपए में बेचा होता, उसने क्या कहा यार 5 में थोड़ी बेच रहा है, वो तो 375 में बेच रहा है, तो 5 की वैल्यू किसके इक्वल, 375 के, तो 375 बराबर है जी 5 के। वैल्यू किसकी पूछी है, लागत मूल्य की, यानी लागत मूल्य तो 4 है, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। काट दो 5 से, 5 7 35, बच गया 2 5 25, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 का 0 हासिल है, 2 7 चौक 28 और 2 30, 300 आएगा जी। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर 3, 300 रुपए उसका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक लाइन लिखूंगा और टपाक से आंसर आएगा, देखना। 1440 रुपए में बेचने से कितने में बेच रहा है, 1440 में, कितने परसेंट हानि होती है, 10% हानि होती है। तो मैंने क्या कहा था, दी गई चीज नीचे और पूछी गई चीज ऊपर, जो चीज पूछी जाए उसको अंश में रखो और जो चीज दी जाए उसको हर में रखो। तो ये क्या है, एसपी
उसने क्या कहा, बेचने पर 10% की हानि होती है, तो नीचे क्या रखेंगे जी 90। पूछा क्या है, तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, तो इधर रख दो 115। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इस जीरो ने इस जीरो को मार दिया, 9 एकम 9, 9 छक 54, 16 से काटें क्या, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंजे 80 का जीरो, हासिल आया 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24 का 4, हासिल आया 2, 16 एकम 16, 16 और 2 18, इतना आएगा जी 1840। है कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। देखो सारे के सारे सवाल बहुत सिंपल है, और मेरे हिसाब से शायद आपकी दिक्कत आ भी नहीं रही होगी। अगर आ रही है तो आप डेफिनेटली यहां से समझ सकते हैं, और यहां से भी नहीं समझ में आता तो आप कॉन्सेप्ट लेक्चर जरूर देखना। वहां पर मैंने काफी डिटेल में सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं। वहां से जा करके आप देख सकते हो, आपके 100% गारंटेड समझ में आएगा, और एग्जाम के अंदर आप कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, अगर आराम से करोगे, शांति के साथ करोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। में क्या कहा गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, यानी कि एसपी बेस्ड क्वेश्चन है। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने एसपी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि इस प्रकार के तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन आपको कराए थे। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है। एसपी के आधार पर गणना की गई तो हानि कितने परसेंट पाएगी, 25% की। 25% को फ्रैक्शन में लिखो तो ये तो 1/4 होता है। तो ये क्या है एसपी, ये क्या है लॉस, यही तो बोला उसने, क्योंकि वो एसपी के आधार पर गणना कर रहा है और 25% का लॉस पा रहा है। उसने क्या कहा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है। ठीक है, 25% हानि पाई जाती है, तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या होगा भाई? एसपी 4 है, नुकसान 1 का है, तो सीपी क्या रहा होगा भाई? सीपी 5 रहा होगा। खरीदा 5 में होगा, 1 का घाटा खाया होगा, तभी तो 4 में बेचा होगा। उसने पूछा है कि क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो निकाल दो ना। क्रय मूल्य तो 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, घाटा कितने का है? 1 का है, कितने के ऊपर है? 5 के ऊपर है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, साफ साफ दिख रहा है कि 20% का क्या हो रहा है जी, नुकसान हो रहा है। क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, उसको देखना। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, आगे ना विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी एसपी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एसपी बेस्ड क्वेश्चन है तो 20% की बात की तो 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5 हो जाएगा। ये पता है कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं? परसेंटेज को हटाते हैं तो अपोन में 100 को टिका देते हैं, काटोगे तो 20 एकम 20, 20 पंजा 100, यानी कि कितना है 1/5। उसी 1/5 को मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शन के अंदर। उसने क्या कहा, 20% अनुमानित करता है, एसपी के आधार पर किया है, तो ये तो एसपी है। और बात किसकी कर रहा है? हानि की कर रहा है, यानी कि ये लॉस है जी। ठीक है, 1 का घाटा खाकर के 5 में बेच रहा है, यानी कि सीपी क्या रहा होगा? सीपी 6 रहा होगा भाई। 6 में खरीदा होगा, 1 का घाटा खाया है और 5 में बेच रहा है। एसपी कितना है अपने पास? 5 है। उसने पूछा क्या है, उसकी हानि कितनी है, तो हानि तो सीपी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना। तो 6 में लाया, 5 में बेचा, घाटा कितने का खाया? 1 का। 1 का घाटा खाया, कितने के ऊपर खाया है जी? 6 के ऊपर घाटा खाया है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को तो पता है ये 16 से ही 2/3% के बराबर होता है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? है ना, ऑप्शन नंबर 4। यही तो कह रहा है ऑप्शन नंबर 4, 16 × 48 और 2 50, 50/3%। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन आपका फायरमैन एग्जाम में पूछा है 2022 में। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 20% हानि से बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम प्राप्त होता। देखो आ गई ना ऐसी बात, 100 रुपए कम होता, 100 रुपए ज्यादा होता। ऐसा सही क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ देर पहले करवाया था। बस वहां पर अधिक की बात कर रहा था, यहाँ पर कम की बात कर रहा है, और सेम का सेम उसी तरीके से होगा। तो जो रुपए है उसको उठाओ, उठा लिया जी 100, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 20% लाभ यानी कि 120 हो गया,
20% की हानि यानी 80 हो गया। 80 और 120 के अंदर अंदर तो 40 का अंतर है, तो 40 को नीचे टिकाओ। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 को ऊपर बिठाओ। अब सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी सोल्व कर देते हैं। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 100 का आधा हो गया जी 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 250। तो क्रय मूल्य कितना है जी 250 है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को देखो, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, 560 रुपए में बेचने पर उसको जो भी हानि होती है वह 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो यहाँ पर दो एसपी हैं, एक तो SP1 है, एक SP2 है, और इनके बीच में कौन बैठा है? सीपी बैठा है। मान लो सीपी जो है वो एक लड्डू के बराबर है, ये डॉट है ना, वो सीपी को बता रहा है। उसने क्या कहा, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, SP1 कितना है जी 560 है, 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से, 720 रुपए में उसको क्या होता है? बेचने पर लाभ होता है। मान लो यहाँ पर उसको लाभ कितना हो रहा है? X हो रहा है। उसने क्या कहा, 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, 560 रुपए में बेचने से जितनी भी हानि होती है वह 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, यानी कि ये कितना होगा जी X + 50। ठीक है, जैसा उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा है वैसा मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अब उसने क्या कहा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये देखो, इस डॉट से ये वाला कितना ज्यादा? X ज्यादा। इस डॉट से ये वाला कितना कम? X + 50 कम। दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो कितना आएगा? 2X + 50 आएगा ना। ये दोनों के बीच का अंतर आ गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो 40 तो 600, 120 और 40 160 किसके बराबर है? 2x + 50 बराबर हो गया 160 के। मैंने इन दोनों के बीच का अंतर निकाला है और इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। ठीक है, चलो जी इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर वहां से CP की बात कर लेंगे, CP निकाल देंगे। 50 को उधर भेजा तो ये हो गया 110, ये कितना हो गया जी 110। ये लो, x की वैल्यू निकालनी है, इस 2 को भगाकर इसके नीचे बिठा दो, इसका हाफ करोगे तो आएगा 55। तो x कितना आ गया जी 55। उसने पूछा क्या है अपने से, उसने कहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अपने को इस डॉट पर आना है, इस डॉट को हमने CP माना है ना, तो यहां से x ज्यादा जाते हैं तो हम SP2 पर पहुंचते हैं। यदि इसमें से हम x पीछे आ जाएं तो CP पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो इस 720 में से 55 को घटाओगे तो आप कहां पर पहुंच जाओगे? CP के ऊपर पहुंच जाओगे। या फिर ये 560 जो है वो इस डॉट से x + 50 पीछे है, इसमें यदि आप x + 50 को जोड़ोगे तो बताओ आप CP में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? CP पर पहुंच जाओगे। तो ठीक है, इसमें जोड़ दो, 50 और 55 कितना हो गया 105, इसमें 105 जोड़ो, 560 और 5 565 और ये कितना आ गया जी 665 तक, 665 आ गया, यानी CP कितना हो गया 665 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस 55 को उठाकर मैंने यहाँ टिकाया है। 55 और 50 कितना हो गया 105, उस 105 को मैंने यहाँ पर जोड़ा है, जोड़ने पर आप कहां पर पहुंच जाओगे? CP पर पहुंच जाओगे। तो CP अपना कितना गया 665, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं, तकरीबन 1 या 2 क्लास और होंगी, उसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन RSMSSC बोर्ड ने 2014 से लेकर 2023 तक पूछे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।